सुब्बण्णस्य सहज अभिलाषा कस्मिन् आसीत्। सुब्बन की सहज इच्छा किसमें थी? किसमें थी? संगीते। क्या उत्तर होगा इसका? सुब्बण्णस्य सहज अभिलाषा संगीते आसीत्। नेक्स्ट देखिए, पुराणिक शास्त्री केन सह राजभवनम अगच्छत्। पुराणिक शास्त्री किसके साथ राजभवन गया? किसके साथ गया था? पुत्रेण। किसके साथ गया था? पुत्रेण। पुराणिक शास्त्री पुत्रेण सह राजभवनम अगच्छत्। नेक्स्ट देखिए, पुराणिक शास्त्री स्वपुत्रेण किम गापयामास। पुराणिक शास्त्री ने अपने पुत्र से क्या गवाया? पुराणिक शास्त्री स्वपुत्रेण शुक्लांबरधरम इत्यादि श्लोकम गापयामास। पुराणिक शास्त्री ने अपने पुत्र से शुक्लांबरधर इत्यादि श्लोक को गवाया। नेक्स्ट देखिए, पुराण प्रवचनम शृण्वन् सुब्बण्णः महाराजं कथम पश्यति। पुराण प्रवचन सुनते हुए सुब्बन महाराज को कैसे देखता है? कैसे देखता है? पुराण प्रवचनम शृण्वन् सुब्बण्णः महाराजं सविस्मयं पश्यति। आश्चर्य के साथ देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराजस्य विस्मय कारणम किम आसीत्। महाराज के आश्चर्य का क्या कारण था? तो इसका महाराजस्य विस्मय कारणम तस्य सुंदरम मुखम। उसका सुंदर मुख, मुखे बृहताकार बृहति लंकारम बृहति लंकारम और मुख पर बहुत बड़ा तिलक बृहतिल अलंकारः तत्रापि और वहाँ भी विशालस्य गणस्थलस्य विशाल कपोलों की शोभा वहम शोभा को बढ़ाने वाली समश्रु कूर्चम इत्यादि आसीत्। मूछ और दाढ़ी थी। नेक्स्ट देखिए, राजा बालम कतिवारम अपश्यत। राजा ने बालक को कितनी बार देखा? कितनी बार देखा? द्वित्रिवारम। महाराजः राजा बालम द्वित्रिवारम अपश्यत। राजा ने बालक को 2-3 बार देखा। राजा बालम अपृच्छत। राजा ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा बालम राजा बालम किम अपृच्छत। राजा ने बालक से क्या पूछा? क्या पूछा राजा ने बालक से? राजा ने बालक से क्या पूछा? राजा ने बालक से पूछा, राजा बालम अपृच्छत किम भवान अपि पितृवत् पुराण प्रवचनम करिष्यति। क्या आप भी पिता के समान पुराण प्रवचन करेंगे?
स बालः राजानं किम व्याहरत। उस बालक ने राजा को क्या उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया बालक ने राजा को। स बालः राजानं व्याहरत अहम पुराण प्रवचनम न करोमि संगीतम गायामि। मैं पुराण प्रवचन नहीं करता, क्या करता हूँ, संगीतम गायामि, संगीत को गाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स बालः राजानं राजा परितुष्टः राजा बालाय किम अपृच्छत। संतुष्ट राजा ने बालक को क्या दिया। क्या दिया था राजा ने बालक को। परितुष्टा राजा, संतुष्ट राजा ने बालाय साताम्बूलम उत्तरीय वस्त्रम अयच्छत। उत्तरीय वस्त्र दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आवाज नहीं आएगी। राज्ञा कथनानन्तरं शास्त्री तत्पुत्रः च कुत्र अगच्छताम्। राजा के कहने के बाद शास्त्री और उसका पुत्र कहाँ गया। कहाँ गया राजा का शास्त्री और उसका पुत्र। राज्ञा कथनानन्तरं राजा के कहने के बाद शास्त्री तत्पुत्रः च शास्त्री और उसका पुत्र स्वगृहम् अगच्छतम् अपने घर को चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेखांकितानि पदानि आश्रित्य रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण कीजिए। तो ये प्रश्न निर्माण है। जिन शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ है उसमें किम शब्द की वही विभक्ति और वही लिंग लगेगा, वही वचन लगेगा। संगत्या, संगत्या की जगह क्या हो जाएगा, कया। और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तत्रत्या, तत्रत्या वहाँ के, तो क्या आएगा, के। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है राजा। राजा की जगह क्या आएगा, कह। फिर है सुवर्णस्य। सुवर्णस्य की जगह किम के रूप से लगाओगे। सुवर्णस्य की जगह किम के रूप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सुवर्णस्य की जगह कस्य। क्या हो जाएगा, कस्य। नेक्स्ट है महाराजस्य। महाराज की जगह क्या आएगा, कस्य। नेक्स्ट है बालाय। बालाय की जगह क्या आएगा, कस्मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। विशेषै सह विशेषाणि संयोज्य मेलियत। विशेष्य के साथ विशेषण मिलाइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, पहले उसमें है विशेषण और दूसरी साइड क्या है, विशेष्य। इनको आपस में मिलाना है। संवृत्तिया, तृतीया विभक्ति लगी है तो संगत्याः। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका समागताः। समागता क्या आएगा, विशेष्य क्या है इसका, राजा। नेक्स्ट है सविस्मयम। सविस्मयम के साथ क्या आएगा, महाराजम। नेक्स्ट है आपका सुंदरम। सुंदर क्या था, मुखम, मुंह। नेक्स्ट देखिए विशालस्य, बड़े क्या थे, गंठस्थलस्य। नेक्स्ट है कंठस्थः। कंठस्थ का विशेष्य क्या है, श्लोकः। भयावहम, भयावह का वहम का विशेष्य क्या है, समश्रुकूर्चम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। आशयम स्पष्टीकृत। आशय को स्पष्ट कीजिए।
तो यहाँ आप देख रहे हैं बच्चे कि पेपर में आशय स्पष्ट करने के लिए नहीं आता है, वैसे फिर भी यहाँ आया है तो पाठ में आपको बता रही हूँ मैं। अहम पुराण प्रवचनम न करोमि संगीतम गायामि। मैं पुराण प्रवचन नहीं करता अपितु क्या करता हूँ, संगीत गाता हूँ। इसका आशय है, राजा सोच रहा था कि सुब्बन अपने पिता की तरह ही पुराण कथा ही करता होगा, अतः उसने स्पष्ट रूप से पूछ लिया कि क्या तुम भी अपने पिता की तरह पुराण कथा ही करते हो। उसके प्रश्न का उत्तर देता हुआ निडर बालक सुब्बन कहता है कि मैं पुराण कथा नहीं करता अपितु मैं तो संगीत गाता हूँ। कहने का आशय कि उसकी रुचि किस में है, संगीत में। इस प्रकार सुब्बन संगीत सुनाता है, अन्य कुछ नहीं। नेक्स्ट है उसका, त्वम मेधावी असि। तुम मेधावी हो, बुद्धिमान हो। सुष्ठु संगीतम शिक्षित्वा। अच्छी प्रकार से संगीत को सीखकर सम्यक गातुम भवान अभ्यस्त। अच्छी प्रकार से गाने का तुम अभ्यास करो। तो इसमें जो है राजा जो है सुब्बन से संतुष्ट होता है उसका गायन सुनकर, और उसे क्या कहने का क्या भाव है राजा के, संगीत में उसकी रुचि जानकर राजा सुब्बन को की संगीत क्षेत्र में योग्यताओं को समझ लेते हैं। तुम अत्यंत निपुण हो, संगीत को तुम भली भांति समझ लो, फिर गाने का भी अच्छी तरह से अभ्यास करो। इस प्रकार इस पंक्ति में अभ्यास करने के लिए ही प्रेरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कोष्ठक शब्दै सह विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से शब्दों को के साथ उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान भरो। पहला देखिए, डैश दिने, डैश दिन में, ब्रैकेट में क्या दिया है, एक। तो दिने में सप्तमी विभक्ति है, एक में लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एकस्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश पाशर्वे, डैश के पास। यहाँ पितृ शब्द दिया है, पिता के पास, के कारण षष्ठी विभक्ति आएगी और क्या हो जाएगा, पितु। क्या हो जाएगा, पितु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा डैश संबोध्य पर्य पृच्छत। ब्रैकेट में यहाँ बल लिखा हुआ है, बल नहीं है अपितु क्या शब्द है, बाल। राजा ने बालक को संबोधित करके, बालक को है तो बाल को क्या हो जाएगा, बालम। क्या हो जाएगा, बालम। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, त्वम डैश असि, ब्रैकेट में क्या दिया है, मेधाविन। जब इसमें प्रथमा विभक्ति लगाओगे तो क्या आ जाएगा, मेधावी। नेक्स्ट, पारितोषिकम डैश वयम दास्यामः। इनाम तुम्हें देंगे। देने के योग में सब चतुर्थी आती है तो भवत में चतुर्थी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, भवते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना पेपर में आता नहीं है लेकिन अभ्यास में है इसलिए करा रही हूँ। साकम का क्या अर्थ है, साथ में। पुत्रः पित्रा साकम राजभवनम अगच्छत। साकम के योग में तृतीया विभक्ति आती है इसलिए यहाँ भी तृतीया विभक्ति आई है पित्रा शब्द में। तो पुत्र पिता के साथ राजभवन गया। नेक्स्ट है पाशर्वे, पाशर्वे का अर्थ है पास में।
सुब्बण्णः पितुः पार्श्वे उपविष्टः आसीत्। सुब्बन पिता के पास बैठा था। नेक्स्ट शब्द है आपका पत्र। पत्र का अर्थ पत्ता होता है। राजा बालाय तांबुल पत्रम अयच्छत। राजा ने बालक को पान का बीड़ा दिया। नेक्स्ट है सुष्ठु। सुष्ठु का अर्थ है उचित। त्वं सुष्ठु कथयसि। तुम ठीक कहते हो। नेक्स्ट है सम्यक। सम्यक का अर्थ है भली भांति। अस्य शिक्षणम सम्यक क्रियताम। इसके शिक्षण को ठीक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुनः। पुनः का अर्थ है दोबारा। अस्मिन् विषये पुनः विचारम करोतु भवान। इस विषय में आप फिर से विचार करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। पाठात विलोम पदानि चित्वा लिखत। पाठ से विलोम शब्द चुनकर लिखने हैं। पाठ में जो इसके विलोम आए हैं वो बताना। आगत्य का क्या है? एत्य। आगत्य का अर्थ है आकर, एत्य जाकर। अत्रत्या का क्या है? तत्रत्या। परागता, समागता। दूरे, दूर, पार्श्वे पास। उत्तरत, उत्तर दिया। पर्यपृच्छत, पूछा। प्रारब्धे, शुरू में। अवसिते, अंत में। कदा, कब। तदा, तब। मूर्खा, मूर्ख। मेधावी, बुद्धिमान। असंतोषा, असंतुष्ट। इसका विलोम क्या है? संतोषः। अल्पम का अर्थ होता है थोड़ा। थोड़े का क्या है? अधिकम, अधिक।